गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई आप। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। केजरीवाल ने जनता से क्यों की सावधान रहने की अपील। गुजरात विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह शनिवार को गुजरात के राजकोट पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने इस दौरान आप के पदाधिकारी मनोज सोरथिया के ऊपर हुए हमले का भी जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस तरह का हमला ये दिखाता है, हमला आप कब करते हैं सामने वाले के, जब आप हार रहे होते हैं। ये हमला ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन है बीजेपी, बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत उनको हार की बेचैनी, उनको हार दिखाई दे रही है। मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस नहीं हैं, अपने तौर तरीके बदल लो। अभी तक तुम कांग्रेसियों से डील करते थे, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। हम सरदार पटेल को अपना आइडियल मानते हैं, हम भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। आपको लगता है कि हमारे ऊपर हमले करके डरा दोगे, तो हम डरने वालों में कायर लोग नहीं हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे, भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे। और जो 27 साल से कुशासन चल रहा है गुजरात की 6 करोड़ जनता, उसका इस बार चुनाव के अंदर उनको विकल्प मिला है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए जनता से संयम रखने की अपील की। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको संयम रखने की इस वक्त ज़रूरत है। ये अभी और बहुत हमले कराएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, ये जनता पे हमले कराएंगे। जनता में से अगर कोई कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये उस पे हमले कराएंगे। जनता में से जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये उस पे हमले कराएंगे। ये गुजरात की जनता पे बड़े स्तर के ऊपर हमले कराने वाले हैं ये लोग। लेकिन हमें संयम रखना है, हमें हिंसा नहीं करनी। और संयम के साथ जिस दिन चुनाव होगा, बटन दबा के आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे बसों के कंडक्टर और ड्राइवर का शुक्रिया अदा भी करते हुए उनकी डिमांड का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार बनने के 3 महीने में ही हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये रोज़ करना है आपको काम। रोज़ जिस बस में आप करते हैं, रोज़ बसों के अंदर हर सवारी को ये कहना है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये एहसान, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आपका ये एहसान मैं सरकार बनने के 1 महीने के अंदर आप देख लेना, आपकी सारी डिमांड्स हम पूरी करेंगे। आपका एहसान मैं पर्सनली पूरा करूँगा। लेकिन अभी 3 महीने रह गए। हर बस के अंदर हर ड्राइवर को, हर कंडक्टर को, सवारियों को बोलना है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। पुलिस वालों का जब हमने मुद्दा उठाया तो उनकी डिमांड थी कि ग्रेड पे मिलनी चाहिए। सरकार ने उनको ग्रेड पे तो नहीं दी, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके भत्ते बढ़ा देते हैं। भत्ते बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने शर्तें रख दी नोटिफिकेशन में कि आपको एफिडेविट साइन करके देना है कि आप कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये आज़ाद देश है। इस देश के अंदर हर इंसान को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं विरोध करने के, प्रदर्शन करने के, कोर्ट में जाने के। ये क्या बात है। मैं सभी पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी इन शर्तों के ऊपर साइन मत करना। किसी को साइन करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर में सरकार बनेगी, आपकी सारी मांगे मानेंगे और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। बीजेपी की चुनावी रणनीतियों पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को कर्मचारियों की याद आई। 27 साल में इन्होंने कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया और अब लॉलीपॉप दे रहे हैं।
मैंने सुना अभी इन्होंने 3-4 मंत्रियों की कोई कमेटी बनाई है, गुजरात के मंत्रियों की, कि आप एक कर्मचारी विशेष वर्ग से मिलिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। 27 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले इनको कर्मचारियों की याद आई है, बताइए। 27 साल में इन्होंने काम नहीं किया इनके लिए। 27 साल में इन्होंने पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में इन्होंने ड्राइवर और बसों के कंडक्टर के लिए कुछ नहीं किया। 27 साल में आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया, होमगार्ड के लिए कुछ नहीं किया, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। अब याद आ रही है चुनाव के 3 महीने पहले। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम करना नहीं चाहते। अभी कोरे कोरे लॉलीपॉप दोगे इनको और लॉलीपॉप देकर उनको बहकाने की कोशिश करोगे। सबसे मैं कहना चाहता हूं, इनकी बातों में मत आना। ये झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, इनको वादे पूरे नहीं करने, और चुनाव के बाद देखना तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे ये लोग, तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको उम्मीद है कि वह दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात भी फतह कर लेगी, लेकिन बीजेपी को गुजरात में चुनौती दे पाना केजरीवाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।